उधर से चलती हुई एक पुलिस की गाड़ी आती है, वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर बस हटा रही हूँ, 2 मिनट, इसमें गर्म पानी है, मैंने इतना बोला। वो उन्होंने सफ़ेद कलर का पहना हुआ था कपड़ा, और वो जल्दी से आते मेरे स्टीमर को धक्का मारते हैं और तुरंत जो है उधर से ही चले जाते हैं। मैं मतलब अपनी मदर को देखती हूँ, मेरे फादर नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को संभालती हूँ। मुझे खुद घर में आप ही हैं सिर्फ अभी कमाने वाली? हाँ, मैं ही कमाती हूँ। वहाँ पे तो बहुत सारी पब्लिक थी, तो सबने बोला कि इस बच्ची को बचाओ, क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे बस मेरे पे पानी डालो, मुझे बचाओ बचाओ। पुलिस वगैरह ने आपको टाइम दिया था कि इतना टाइम आप ले लो, इसमें आप हटा लेना अपना कार? नहीं, कोई टाइम नहीं दिया था, यही बात तो है, कुछ भी उन्होंने बताया ही नहीं था। मतलब मैं पहले नौकरी ही करती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि स्वरोज़गार योजना को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैं भी अपने सरकार की तरफ से वो होके कि चलो एक बार खुद का स्टार्टअप डालते हैं, मुझे कुकिंग पसंद है। प्रशासन ने ये कहा कि 5,000 रुपये आपको देंगे आपके इलाज के लिए, तो अभी जो आपका इलाज हुआ है तो उसमें अभी तक कितना खर्चा? देखिए, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी देखा होगा। हाल ही में एक महिला पर पुलिसकर्मियों द्वारा गर्म पानी फेंका जाता है, और इसी के लिए हमारे साथ वो पीड़ित महिला यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था, क्या ये पूरा घटनाक्रम है। मैम, क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम रेशु है, रेशु गुप्ता। किस दिन की ये पूरी घटना है और क्या किस तरीके से आपके साथ ये पूरा हुआ था? मैम, दिन तो शुक्रवार था और 19 तारीख थी, शाम को 6:30 से 6:45 के बीच की बात है ये। मैं मतलब रोज़ की तरह काट लगाना मैंने अभी स्टार्ट ही किया था। शुक्रवार को मेरा 25वां दिन था मोमोज़ काट लगाने का। उस दिन मैंने रोज़ की तरह काट लगाया था और स्टीमर में पानी रखा था, वो बॉयल्ड हो रहा था और मोमोज़ का डे चढ़ाया था। उधर से चलती हुई एक पुलिस की गाड़ी आती है, वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर बस हटा रही हूँ, 2 मिनट, इसमें गर्म पानी है, मैंने इतना बोला। वो उन्होंने सफ़ेद कलर का पहना हुआ था कपड़ा, और वो जल्दी से आते मेरे स्टीमर को धक्का मारते हैं और तुरंत जो है उधर से ही चले जाते हैं। मतलब चलती हुई गाड़ी से आते हैं और चलती हुई गाड़ी में धक्का मार के चलती हुई गाड़ी में चले जाते हैं। बहुत जल्दी रहती है उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, हटाओ हटाओ। मैंने जो कि बोला कि सर हटा रही हूँ, 2 मिनट, इसमें गर्म पानी है, मैंने पूरा सेंटेंस यूज़ किया। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद कई गाड़ियाँ गईं, मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। फिर एक पीछे पुलिस की गाड़ी आती है, शायद उसमें SHO सर होते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ, तो सबने बोला, मतलब वहाँ पे जितने काट वाले थे सब इकट्ठा हो गए। सबने बोला तो उन्होंने बोला कि हटो हटो यहाँ से, हटो, भागो भागो भागो, ऐसे करके वो भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। अच्छा, तो पहले आपको पता था कि ये कोई VIP मूवमेंट होने वाला है, CM जो है वो आने वाले हैं? नहीं मैम, सच में नहीं पता, मम्मा कसम नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं शायद उस दिन छुट्टी ले लेती, क्योंकि मैंने 25 दिन मेरा काम शुरू हुआ था, 25वां दिन था उस दिन, और मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। अच्छा, अभी आपने काम की शुरुआत ही की है? हाँ, मतलब मैं पहले नौकरी ही करती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि स्वरोज़गार योजना को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैं भी अपने सरकार की तरफ से वो होके कि चलो एक बार खुद का स्टार्टअप डालते हैं, मुझे कुकिंग पसंद है, तो इसलिए मैंने छोटे से ही शुरू किया था। अच्छा, ये आपके साथ जो हुआ है उसकी जानकारी कोई CM वगैरह को है या फिर सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही है? सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही है, क्योंकि जब मैं जल गई तो मेरी बहन 9:30 बजे के आसपास, रात को 10 बजे जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ से वो 12, 12:30, 1 बजे के बीच में वापस आती है, और वो उनको सारी जानकारी है कि लड़की जल चुकी है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लो, ऐसा वैसा। और मेरी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे से पूछा, मैंने बोला मुझे कंप्रोमाइज़ में क्या होगा, मेरा तो पूरा शरीर जल चुका है ना। तो मैंने बोला उनसे बोलो कि जिन्होंने जलाया वो बस एक बार आके मेरे से बात करें, लेकिन हमें तो उन तक का नाम तक नहीं पता है। अच्छा, उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की, सामने आपके बात रखी, तो उन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपसे कहा? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ले लो, बस इतने में इलाज हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, ये बस इतना ही कहा। मेरा कार्ड इतने दिन बंद रहेगा। मैं मतलब अपनी मदर को देखती हूँ, मेरे फादर नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को संभालती हूँ। मुझे खुद घर में आप ही हैं सिर्फ अभी कमाने वाले? हाँ, मैं ही कमाती हूँ। मेरे भाई हैं, लेकिन एक टाइम के बाद होता है ना कि आपको भी पता होगा कि भाई अपना देखते हैं, शादी होने गई है उनके बच्चे, तो वैसा ही चल रहा है कई सालों से। ऐसा मेरे फादर के जाने के बाद मैं ही संभाल रही थी सब कुछ। अच्छा, आपको प्रशासन ने ये कहा कि 5,000 रुपये आपको देंगे आपके इलाज के लिए, तो अभी जो आपका इलाज हुआ है तो उसमें अभी तक कितना खर्चा आया है? उसमें मैक्सिमम में अगर देखा जाए दवा ववा मंगाने के लगभग 7,500-8,000 के आसपास आ गए, क्योंकि मैं 3 हॉस्पिटल जा चुकी हूँ, सेवा हॉस्पिटल, जीवन रेखा
और फिर अभी मैं महात्मा गांधी होके आई हूँ। इन लोग की फ़ीस ही 500 550 है। उसके बाद अलग से दवा ला के देती हूँ मैं, फिर ड्रेसिंग का चार्ज अलग देती हूँ, और जो मैं ढेर सारी दवाइयाँ खा रही हूँ उसका काफ़ी चार्ज हो गया है, और आने जाने का खर्चा सब कुछ मेरा बढ़ चुका है, और मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ। कितना आपका जो शरीर है वो झुलस गया है, कितना जल गया है गांठ? मतलब लेफ़्ट साइड का तो सारा ब्रेस्ट मेरा पूरा झुलस चुका है, हाथ, मेरा पेट, थाई सब कुछ, मतलब डॉक्टर के हिसाब से 2nd डिग्री बर्न है ये। अच्छा, तो कितने दिन डॉक्टर ने बताया है कि इतना टाइम पीरियड है उसमें ये थोड़ा ठीक हो जाएगा? 3 to 4 वीक्स तो लगेंगे कि थोड़ा मतलब जो कम जला है वो ठीक होगा, बाकी जिसकी स्किनें तुरंत निकल गई थी उन्हें टाइम लगेगा। तो जब आपके साथ ये पूरी घटना होती है तो आपको वहाँ से हॉस्पिटल कौन लेकर जाता है? आपके साथ कौन था मौके पे? वहाँ पे तो बहुत सारी पब्लिक थी, तो सबने बोला कि इस बच्ची को बचाओ, क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे बस मेरे पे पानी डालो, मुझे बचाओ बचाओ। तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ही आई थी, क्योंकि मेरा पूरा कपड़ा चिपक चुका था मेरी बॉडी से। तो मैं खुशबू को बोल रही थी कि मैं ऐसे नंगे नहीं हो सकती, मुझे पहले घर लेके चलो, कपड़े निकालो मेरे, और फिर हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसने सिवा हॉस्पिटल में रोका, और वहीं ट्रीटमेंट हुआ। मेरा कपड़ा चिपक गया था, डॉक्टर ने कैंची से काट के मेरे कपड़े निकाले हैं अच्छा, सारे। आपकी बहन थी आपके साथ? हाँ, सिर्फ मेरी बहन थी मेरे साथ। तो उधर और भी बाकी कोई काट वगैरह लगे होंगे तो? वहाँ तो हज़ारों काट लगते हैं, वहाँ आज से नहीं लगते हैं, वहाँ सदियों से लग रहे हैं। वहाँ बहुत सारे काट लगते हैं। मैंने तो पहली बार अपना स्टार्टअप डाला था। तो बाकी के जो थे उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था या सिर्फ आपके साथ ही उन्होंने ऐसा? पहला मेरा ही काट पड़ता है उधर से आते वक्त, तो उन्होंने मेरे साथ किया और तुरंत चलते हुए भाग गए वो। और बाकी जो लोग थे, ऐसा नहीं है कि लोगों ने मदद नहीं करने की कोशिश, लोगों ने बोला कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरा ऐसा था कि मतलब मुझे ऑन द स्पॉट कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला पहले पानी डालो, क्योंकि वो स्किन निकल चुकी थी। लोग तो थे, अच्छे थे लोग। अच्छा, तो पुलिस वगैरह ने आपको टाइम दिया था कि इतना टाइम आप ले लो, इसमें आप हटा लेना अपना कार्ड? नहीं, कोई टाइम नहीं दिया था, यही बात तो है। कुछ भी उन्होंने बताया ही नहीं था। अगर उन्होंने बताया होता तो मैं लगाती ही नहीं, मैं सच में नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि सीएम, तो आपको ये नहीं पता था कि सीएम उधर से जाने वाले हैं? नहीं, मुझे क्या, मुझे लगता है किसी को नहीं पता था वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सारे काट तो ऑलरेडी लगे। अगर पता होता तो कोई काट लगाता क्या? और कम से कम रोड पे 3-4 गाड़ियाँ भी खड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था। तो अब जो प्रशासन वगैरह है उनका इस बारे में क्या कहना है? उनसे कोई बातचीत अगर अब हुई है आपकी तो? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। पहली बात तो इन्होंने 3 दिन बाद मेरी FIR लिखी हुई है। कल एक लेडीज़ पुलिस और एक जेंट्स आए थे, उन लोगों ने जो भी पूछा उछा और मेडिकल कराया मेरा। तो डॉक्टर ने जो जहाँ मेडिकल कराने ले गए थे, उन्होंने बोला कि लड़की को प्लास्टिक सर्जरी में दिखाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैं आज महात्मा गांधी में दिखाने गई, और बाकी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, और ना उन लोगों ने मेरे से बात करने की कोशिश भी की है। अच्छा, FIR आपकी 2-3 दिन बाद अब जाकर हुई है? हाँ, परसों मिला है मुझे शाम को। क्यों, इससे पहले वो क्या तसल्ली दे रहे थे आपको कि अभी नहीं करेंगे, या फिर क्या कुछ जो थी आप में कमियां आ रही थी उसमें करने में, FIR दर्ज करने में? कमियां कुछ नहीं थी, उनका ये कहना था कि बात को यहीं पे दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही थी कि मतलब अब उधर से सीएम, क्योंकि जब कोई भी चौराहा टाइप का कुछ होता है तो वहाँ पे हर थोड़ी, अगर कोई सीएम का या मूवमेंट होता है VIP कल्चर का, तो वहाँ पुलिस होनी चाहिए, तो वहाँ पे कोई भी पुलिस तैनात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनका भी फॉल्ट है कि यहाँ पहले से पुलिस थी नहीं, तो उनका ये था कि बात को यहीं ख़त्म कर दो, बात को यहीं ख़त्म कर दो, बार बार वो यही बात बोल रहे थे। अच्छा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपसे बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, FIR पहले दर्ज नहीं की, फिर किस तरीके से आपकी FIR दर्ज की गई? उन्होंने तो पहले एक दिन शाम को, मतलब 2 दिन बाद FIR ले ली, फिर बोला सुबह आना 11 बजे, फिर 11 बजे गए, फिर बोले कि अभी जो FIR करता है वो है, लिखता है वो है नहीं। फिर मेरी बहन 2-3 बजे तक बैठी रही, फिर वो आ गई, लिखा ही नहीं। फिर शाम को 7 बजे चली गई, फिर बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर में दर्ज होता है वो अभी है नहीं, आएगा तब लिखेंगे, लिख के ऐसे करते करते 11:30 बजा दी। मेरी बहन आखिर में वापस आ गई घर। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक एक मैसेज आता है रात को शायद 11 बजे के आसपास कि ये FIR कंप्लेन का नंबर है। फिर अगले दिन मेरी बहन जाती है, फिर उसको कम से कम 4-5 घंटे बैठा के रखते हैं, फिर उसको FIR का रिसिप्ट होता है वो देते हैं। क्योंकि मेरे से मतलब मेरी बहन ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि FIR हो, कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अब आप क्या प्रशासन से कहना चाहेंगी कि इस तरीके की जो घटनाएं होती रहती है, क्योंकि ये पहला VIP मूवमेंट ऐसा नहीं है जो लोगों को परेशानी हुई है, तो अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
मुझे पता है इंडिया में वीआईपी कल्चर है। मैं इस चीज़ को मैं खुद जो है उस रूल को मैं फ़ॉलो करना चाहूँगी। अगर मेरा लेकिन बस यही है कि अगर पुलिस कुछ करती है तो प्लीज़ किसी को हार्म ना करें। मतलब मेरा बस यही है कि अगर वीआईपी है, अगर आपको इसको लेके चलना है तो आप किसी को हार्म मत करो। पहले से कोई खबर दे दो या नोटिस दे दो। बस यही कहूँगी मैं। तो आप कुछ हेल्प चाहती हैं सरकार से अभी कि आपकी क्योंकि अभी आपने बताया कि आपके घर पर सिर्फ आप ही हैं अकेली कमाने वाली, अभी कोई आपके साथ नहीं है और आपका इलाज में भी ज़्यादा खर्चा होगा, तो आप कुछ सरकार से हेल्प वगैरह मांगना चाहती हैं? मैं सरकार बेझिझक आप मांगिए अगर। सरकार को अगर जो सही लगता है वो करे, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं सच में अभी सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ जस्टिस हो। क्योंकि मुझे ये पता है आज उन्होंने मेरे साथ किया है, कल को वो फिर किसी और के साथ करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ये जो इतिहास है ना, ये किसी और के साथ दोहराया जाए। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, वो अगर सामने आ जाते हैं जो भी पुलिसकर्मी हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं उनसे बस बात करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि मैं क्या चाहती हूँ। और सही बताऊँ, मैं कुछ सोचने की हालत में हूँ ही नहीं, क्योंकि जितना मुझे जलन हो रहा है ना, मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती। और शायद अभी मैंने कल परसों एक न्यूज़ भी देखी कि किसी कोचिंग सेंटर में आग लग गई। तो मेरा कोचिंग सेंटर में आग लग गई है, तो मैं अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ भारत में भी ये है कि वीआईपी मूवमेंट जब हमेशा अक्सर होते हैं तो आम जनता को हमेशा परेशानी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसे आम जनता परेशान होती रहेगी। अब इनका आप देख सकते हैं कि अगर अपना कोई भी पार्ट अगर थोड़ा सा भी जल जाता है तो हमें कितनी जलन होती है, कितना दर्द होता है। लेकिन इनका हम यूँ कहेंगे कि पूरा आधा हिस्सा जो है इनका लेफ़्ट वाला वो पूरा जल चुका है। इनके ब्रेस्ट में भी वो भी जल चुका है। इनका जो हमारे शरीर का सेंसिटिव पार्ट होता है वो भी इनका जल चुका है। अब सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है, उन्हीं के अधिकारी हैं, तो उनको माफ़ कर दिया जाता है या फिर इन पीड़ित महिला को इंसाफ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।